हेलो गाइस, जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है कि आप सब लोग स्वस्थ होंगे, साथ में अपने आने वाली परीक्षाओं की तैयारी भी बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। तो हमारा आज का जो वीडियो है वो उत्तर प्रदेश के अंदर महिला कल्याण विभाग में सुपरवाइजर तथा अन्य पदों पर आई भर्तियों के बारे में है। तो ये जो भर्तियाँ होती हैं आपकी बिना परीक्षा के सीधी ये भर्तियाँ होती हैं। जिले वाइज आपकी भर्ती होती है, अलग अलग जिले में अलग अलग समय पर आपको ये भर्ती देखने को मिलती है। तो आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि किन जिलों के अंदर आपकी भर्ती प्रक्रिया जारी है और किस प्रकार से आप इस भर्ती के लिए आवेदन कर सकते हैं। सब कुछ लाइव हम आपको दिखाने वाले हैं, तो वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना करें और लास्ट तक जरूर देखें। इससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे कि आपके जिले की भर्ती से संबंधित अपडेट सबसे पहले आप तक पहुंच सके। तो वीडियो शुरू करते हैं। तो इसके लिए आपको गूगल पर सर्च करना है। यूपी की जो ऑफिशियल वेबसाइट है sevayojanup.in पर जाना है, उसके बाद संगम पर जाना है। उसके बाद आपके सामने इस तरीके का इंटरफेस खुलकर आएगा। उसके बाद आपको आउटसोर्सिंग प्राइवेट जॉब्स पर जाना है। उसके बाद आपको कैप्चा एंटर करना है और जॉब सर्च पर क्लिक करना है। उसके बाद आपको स्क्रॉल करते हुए नीचे की ओर आना है। तो ये भर्ती जो होती है आपको कभी भी एक पेज पर देखने को नहीं मिलती, अलग अलग पेजों पर आपको ये भर्ती देखने को मिलती है। तो आपको सभी पेज चेकआउट करने होते हैं। जैसे आज मैं भर्ती देख रही हूँ तो मुझे अलग पेज पर देखने को मिल सकती है, कल अगर आप देखेंगे तो ये भर्ती आपको अलग पेज पर देखने को मिल सकती है। तो हम देखते हैं। तो देखिए ये भर्ती आपकी पर्यवेक्षक की, जिसे कि हम सुपरवाइजर भी कहते हैं। इसके लिए आपका BSW किया होना जरूरी है। BSW का मतलब होता है बैचलर ऑफ सोशल वर्क, यानी समाज कार्य में आपका बैचलर डिग्री होना जरूरी है। बनारस जनपद से आपकी भर्ती दी गई है। ये आपके महिला कल्याण विभाग के अंतर्गत आपकी भर्ती है। इसमें आपको 21,520 आपको इसमें सैलरी दी जाएगी। 22 जुलाई तक आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। तो अगली जो भर्ती है आपकी, ये देखिए महिला कल्याण विभाग के अंदर आपकी और भी भर्तियां आई हुई है। जैसे कि आपकी केस कार्यकर्ता की भर्ती है, इसके लिए आपको 12th पास होना जरूरी है। ये आपकी बनारस जनपद से, इसके लिए आपको 18,820 सैलरी दी जाएगी। इसके लिए भी आप 22 जुलाई तक आवेदन कर सकते हैं और इसके लिए आपको 12th पास होना तथा होना जरूरी है। पर्यवेक्षक की यानी सुपरवाइजर की भर्ती, ये भी आपकी बनारस जनपद से भर्ती है। इसके लिए आपका BSW की होना जरूरी है और इसमें भी आपको 21,520 सैलरी दी जाएगी। 22 जुलाई तक आवेदन कर सकते हैं। अगली जो भर्ती है आपकी, ये देखिए आपकी कार्यकर्ता की भर्ती दी गई है फिर से। इसके लिए आपका 12th पास होना जरूरी है और ये भी आपके बनारस जनपद से, इसके लिए आपको 18,820 सैलरी दी जाएगी। 12th पास होना जरूरी है। अगली है आपकी, ये आपकी पर्यवेक्षक की, ये भी आपकी बनारस जनपद से। इसके लिए तो ये आपकी सभी भर्तियां अलग अलग, भले ही एक जिले से हैं लेकिन अलग अलग भर्तियां हैं। इसके लिए आपका BSW और कंप्यूटर कॉम्पिटेंसी आपको होनी है। इन कंप्यूटर के अंदर आपकी नॉलेज होनी चाहिए। 21,520 सैलरी मिलेगी। 22 जुलाई तक आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। अगली है आपकी केस कार्यकर्ता की दी गई है। इसके लिए भी 12th पास होना जरूरी है। अभी बनारस जनपद से, इसके लिए 18,820 सैलरी दी जाएगी। इसके लिए 22 जुलाई तक आवेदन कर सकते हैं। अगली ये आपकी पर्यवेक्षक की है। इसके लिए आपका BSW तथा कंप्यूटर कॉम्पिटेंसी होनी जरूरी है। ये भी आपके बनारस जनपद से, लेकिन इसके लिए आपको 16,000 रुपये सैलरी दी जाएगी। 22 जुलाई तक आवेदन कर सकते हैं। आगे आपकी केस का कार्यकर्ता की, इसके लिए 12th पास होना, ये बनारस जनपद से, इसके लिए 15,500 सैलरी दी जाएगी। आगे है आपकी, देखो महिला कल्याण विभाग के अंतर्गत ही आपकी ये प्रबंधक की भर्ती है। इसके लिए आपका ग्रेजुएट तथा ADC होनी जरूरी है। बनारस जनपद से 13,000 रुपये सैलरी दी जाएगी। 22 जुलाई तक आवेदन कर सकते हैं। और ये देखिए इसमें ही आपकी महिला कल्याण विभाग के अंतर्गत आपकी चौकीदार की भर्ती दी गई। इसके लिए 10th पास होना जरूरी है। 9,000 रुपये सैलरी दी जाएगी। 22 जुलाई तक आवेदन कर सकते हैं। ये देखिए ये आपकी महिला कल्याण विभाग के अंदर ये आपकी प्रबंधक समन्वय की है। इसके लिए आपका MSW मास्टर इन ऑफ सोशल वर्क यह होनी जरूरी, मास्टर डिग्री होनी चाहिए। समाज कार्य के अंदर बनारस जनपद से भर्ती है। 23,170 सैलरी दी जाएगी। 22 जुलाई तक इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। अगली जो भर्ती है आपकी, ये देखिए महिला कल्याण विभाग के अंदर आपकी चौकीदार की भर्ती, इसके लिए 10th पास होनी चाहिए। बनारस जनपद से 7,944 सैलरी दी जाएगी। 22 जुलाई तक आवेदन कर सकते हैं। अगली जो ये देखिए ये आपकी है निवासी अधीक्षक की, इसके लिए MSW की होनी जरूरी। बनारस जनपद से, इसके लिए 18,000 रुपये सैलरी दी जाएगी। 22 जुलाई तक आवेदन कर सकते हैं। अगली आपकी देखिए ये आपके ऑफिस असिस्टेंट की, इसके लिए ग्रेजुएट होना जरूरी है। 13,500 सैलरी दी जाएगी। बनारस जनपद से आपकी भर्ती है। आगे है आपकी मल्टीपर्पज़ कुक की भर्ती है। इसके लिए 10th पास होना जरूरी। 11,500 सैलरी दी जाएगी और बनारस जनपद से आपकी भर्ती है। आगे जो भर्ती है आपकी भर्ती दी गई, इसके लिए 10th पास होनी चाहिए। 10,500 सैलरी दी जाएगी। बनारस जनपद से भर्ती है। ये वॉचमैन के, इसके लिए 10th पास होना जरूरी है। ये भी बनारस जनपद से भर्ती है। 10,500 सैलरी जाएगी। ये है स्टाफ नर्स की भर्ती है। इसके लिए नर्सिंग की होनी जरूरी है। ANM से, ये आपके बनारस जनपद से ही 11,916 सैलरी दी जाएगी।
22 जुलाई तक आवेदन कर सकते हैं। अगली जो भर्ती है ये देखिए, जिला समन्वयक के लिए BSW क्यों जरूरी है। बनारस जनपद से 38,500 सैलरी दी जाएगी। 22 जुलाई तक आवेदन कर सकते हैं। यह सहायक लेखाकार की है, इसके लिए ग्रेजुएट होना जरूरी है। बनारस जनपद से 17,000 रुपये सैलरी दी जाएगी। 22 जुलाई तक आवेदन कर सकते हैं। आगे है ये आपकी चौकीदार की है, इसके लिए आपका 10th पास होना जरूरी है। बनारस जनपद से 7,944 सैलरी दी जाएगी। अगली है परामर्शदाता की, मनोविज्ञान की है, इसके लिए BSW की बनारस जनपद से 23,170 सैलरी दी जाएगी। अगली जो भर्ती है आपकी स्टॉक कीपर की व सहलेखाकार की, इसके लिए 12th पास होना जरूरी। बनारस जनपद से 18,536 सैलरी दी जाएगी। 22 जुलाई तक आवेदन कर सकते हैं। अगली है गृह माता व गृह पिता की है, ये भी बनारस जनपद से 14,564 सैलरी दी जाएगी। 22 जुलाई तक आवेदन कर सकते हैं। आगे है पैरामेडिकल स्टाफ की है, इसके लिए नर्सिंग की होनी जरूरी ANM से, और बनारस जनपद से इसके लिए 11,916 सैलरी दी जाएगी। 22 जुलाई तक आवेदन कर सकते हैं। ये है PT इंस्ट्रक्टम कम योगा प्रशिक्षक की है, इसके लिए ग्रेजुएट होनी जरूरी। बनारस जनपद से 10,000 रुपये सैलरी दी जाएगी। 22 जुलाई तक आवेदन कर सकते हैं। ये है हाउस कीपर की भर्ती है, इसके लिए 10th पास होनी जरूरी। बनारस जनपद से 7,944 सैलरी दी जाएगी। 22 जुलाई तक आवेदन कर सकते हैं। ये है चौकीदार की भर्ती है, इसके लिए 7,944 सैलरी दी जाएगी। 10th पास होना जरूरी है। 22 जुलाई तक आवेदन कर सकते हैं। आगे है ये है आर्ट एंड क्राफ्ट कम संगीत अध्यापक की है, इसके लिए BSW की 10,000 रुपये सैलरी दी जाएगी। 22 जुलाई तक आवेदन कर सकते हैं। स्टॉक कीपर सहलेखाकार की, इसके लिए 12th पास होना जरूरी। बनारस जनपद से 18,536 सैलरी दी जाएगी। 22 जुलाई तक आवेदन कर सकते हैं। ये एजुकेटर की है, इसके लिए BSW की बनारस जनपद से 10,000 रुपये सैलरी दी जाएगी। 22 जुलाई तक आवेदन कर सकते हैं। ये आर्ट क्राफ्ट कम संगीत अध्यापक की है, अंशकालीन, इसके लिए BSW की बनारस जनपद से 10,000 रुपये सैलरी दी जाएगी। 22 जुलाई तक आवेदन कर सकते हैं। अगली है ये है PT इंस्ट्रक्टम कम योगा प्रशिक्षक की, ये बनारस जनपद से ग्रेजुएट होना जरूरी है। 10,000 रुपये सैलरी दी जाएगी। 22 जुलाई तक आवेदन कर सकते हैं। ये कुक व कहार की है, ये बनारस जनपद से, इसके लिए 10th पास होना जरूरी है। 9,930 सैलरी दी जाएगी। 22 जुलाई तक आवेदन कर सकते हैं। ये परामर्शदाता की तथा मनोविज्ञान की है, इसके लिए BSW की बनारस जनपद से 23,170 सैलरी दी जाएगी। 22 जुलाई तक आवेदन कर सकते हैं। विवरण देखना चाहते हो तो रिक्त विवरण पर क्लिक करके आप भर्ती का विवरण देख सकते हैं। इसी तरीके से आप सभी भर्तियों का विवरण देख कर सकते हैं एक एक करके। इसमें आपका एक पद दिया गया, इसके लिए ग्रेजुएट होना जरूरी है सोशल वर्क से, यानी बैचलर डिग्री होना जरूरी है सोशल वर्क से, और कंप्यूटर कॉम्पिटेंसी, कंप्यूटर की नॉलेज होनी चाहिए, कंप्यूटर से रिलेटेड डिग्री डिप्लोमा होना चाहिए। इसके लिए जो आपका पुरुष, महिला, विकलांग, भूतपूर्व सैनिक, खिलाड़ी, कोई भी इसके लिए आवेदन कर सकता है। एज लिमिट जो दी गई है आपकी 21 वर्ष से लेकर 45 वर्ष तक का अभ्यर्थी आवेदन कर सकता है। 16,000 रुपये वेतन दिया जाएगा, और ये आपके बनारस जनपद से आपकी भर्ती दी गई है। तो अगर आप इस भर्ती के लिए आवेदन करना चाहते हैं, जैसे ये टाइमिंग खत्म होगा उसके बाद इधर आवेदन कर का ऑप्शन आता है, यानी आवेदन कर लिखा आता है, उस पर क्लिक करेंगे आप, तो उसके बाद आपको यूज़र ID व पासवर्ड डालकर लॉगिन करना होगा, और उसके बाद आपको सबमिट कैप्चा एंटर करना है और सबमिट कर देना है। और जैसे ही आप सबमिट कर देते हो उसके बाद आपके सामने फॉर्म खुल कर आएगा, फॉर्म अप्लाई कर देना है। लेकिन ये इससे पहले आपको रजिस्ट्रेशन कराना होता है। अगर आपने सेवा योजना पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन करा लिया है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपने रजिस्ट्रेशन नहीं कराया है तो पहले आपको रजिस्ट्रेशन कराना होगा। रजिस्ट्रेशन आप अपने फ़ोन के माध्यम से भी कर सकते हैं, नहीं तो आप 50 रुपये देकर साइबर कैफ़े पर रजिस्ट्रेशन कराकर यूज़र ID और पासवर्ड बनाकर बिल्कुल फ्री में इन भर्तियों के लिए आवेदन कर सकते हैं। तो अगर आपका किसी तरह का कोई सवाल है, सुझाव है, तो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं। उम्मीद है कि हमारा आज का ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। इसी तरह की सरकारी व संविदा भर्ती से जुड़ी हुई अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद, आभार, नमस्कार।